चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, दैट इज़ डेसिमल्स। एंड जब भी हम डेसिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ डेसिमल पॉइंट। अब उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, सपोज करिए मैंने आपको एक डेसिमल दिया, दैट इज़ 20.37। तो ये जो हो गया डेसिमल, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल फ्रैक्शन। इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। उनकी काउंटिंग हम जब करते हैं वो करते हैं जस्ट लाइक 37 से, 37 नहीं करते, ठीक है। एंड ये जो हमारा लेफ्ट साइड पार्ट है डेसिमल की, ये होता है हमारा होल नंबर, ठीक है। तो उसकी रीडिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, 20.37। चलिए तो अब इसी टाइप से हम इसके ही सारे टॉपिक्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेसिमल। ओके, तो अगर हमारे पास यहाँ पर कोई डेसिमल नंबर गिवन है जैसे 4.3, तो उसको रीड कैसे करेंगे, 4 डेसिमल और 0.3। इसका मतलब होता है कि 43/10, ठीक है, या 43 टेंथ्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारे 2 डिजिट से पहले डेसिमल है तो वो क्या शो करेगा, 6/100, ठीक है। अगर जितने भी हमारे पास के होंगे डेसिमल के बाद डिजिट्स होंगे वो उतने ही 10 के मल्टीपल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास दिस नंबर 37.67, उसको रीड करेंगे 37 डेसिमल और 0.67 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट। तो मैंने अभी यही बात बताई थी। तो ये हमारा होता है इंटीग्रल पार्ट एंड ये हो जाएगा हमारा डेसिमल पार्ट, ठीक है। एंड इसको हम होल नंबर से बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट को। आगे करते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं डेसिमल चार्ट। तो डेसिमल चार्ट की बात करें तो देखिए डेसिमल के अगर राइट में आते तो ये आ जाता है टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, और लेफ्ट में आते तो होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। तो इसमें बस एस फिर TH फॉर्म लग जाते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है, ओके ये हो गया, देन इसको करेंगे तो ये हो गया। चलिए तो हम आ गए अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 10.1। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ से थर्ड पार्ट 47.124। तो यहाँ पर आ जाएगा 47.124, नहीं बोलेंगे इसको 124 ही बोलेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट इज राइट द नंबर नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं दिस वन। ओके, तो यहाँ पर आते हैं दिस इज 142। तो यहाँ पर लिखते हैं 142। देन हमारे पास क्या जाता है पॉइंट। तो पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, दिस इज पॉइंट। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है 051। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, उसके बाद नीचे लिख लेते हैं दैट इज 051, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज डेसिमल्स। तो डेसिमल्स की तरह लिखना है। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं दिस पार्ट, 6th पार्ट। अब देखिए यहाँ पर है 17/1000। तो यहाँ पे 10 के मल्टीपल्स में आ गए, 3 zeros आ गई। तो अब हमें 3 डेसिमल प्लेस पुट करना है। कैसे, देखिए 17 तो 2 डिजिट्स हो गए, 1 डिजिट और पुट करेंगे दैट इज 0। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल, तो हो जाएगा 0.017, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं 6th पार्ट। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ गया दैट इज
1000 इंटू 93, तो 93 इंटू 1000 प्लस 5, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 93,000 प्लस 5 करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 1000 तो रह ही गया है डिनोमिनेटर में लिखना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1000 एंड यहाँ पर भी आ जाएगा 1000, तो ये हो गया हमारे पास 93,005/1000। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3, तो हमें 3 से पहले क्या लगा देंगे डेसिमल पॉइंट, जस्ट लाइक 93.005, तो ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर। चलिए उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन, एंड यहाँ पे लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे एक लेवल अप है, तो हम इसी को कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो नंबर आया है वो क्या आ गया, दैट इज 19.318, तो यहाँ जाएगा 19.318, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1 और 3 जीरोस आ जाएंगे। अब इसको चेंज करना आप लोगों को आता ही होगा, अब इसको डिवाइड ही करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 19,318/100, क्लियर। तो आपको कहना है कि 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स को हम क्या लेंगे न्यूमरेटर में लेंगे, और बाकी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा होल नंबर। अगर 2 डिजिट्स होते डिनोमिनेटर में 2 जीरोस होते तो हम 2 डिजिट्स को यहाँ पर कैरी करते। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे लिखा है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म की बात चल रही तो हमें यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लिखा हुआ है प्लेसेस, दिस इज 1 10 100, दिस इज हंड्रेड्स 10,000 सॉरी 10,000 सॉरी, तो ये हो गया हमारे पास 1s 10s हंड्रेड्स, दिस इज 10s हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो यहाँ पर करते हैं इसको, जो 100 प्लेस हुआ है दिस इज 500 प्लस 10 प्लस 2 प्लस तो हो जाएगा 6, ये 10th प्लेस पर है तो 6/10, ये 100 प्लेस पर है तो हो जाएगा 1/100 प्लस ये हो जाएगा 7/1000, ठीक है। ओके, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन द डेसिमल फॉर्म। इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, तो ये होगा 358, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 358 पॉइंट, देन 7/10 8/100 4/1000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 8 एंड 4, ठीक है। तो इतना हो गया हमारे पास फिनिश। चलिए तो यहाँ पर आते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। तो लाइक और डेसिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे डेसिमल प्लेस। अगर लाइक डेसिमल की बात करें तो अगर आपका सेम डेसिमल प्लेस है तो वो क्या होंगे हमारे लाइक डेसिमल्स, और अगर उनके डेसिमल प्लेसेस क्या होंगे डिफरेंट होंगे तो वो क्या हो जाएंगे अनलाइक डेसिमल्स। अब देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं सबके, ठीक है, हमारे लाइक डेसिमल्स। अगर अनलाइक डेसिमल्स की बात करें तो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो सबके डेसिमल प्लेसेस क्या अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे अनलाइक डेसिमल्स। चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास कन्वर्जन।
तो कन्वर्जन के लिए यहाँ पर आता है कंपैरिजन एंड अरेंजमेंट ऑफ डेसिमल्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डेसिमल्स है, तो रूल नंबर 1 देखेंगे तो यहाँ पर आता है डेसिमल नंबर विद लार्जर होल नंबर इज लार्जर। तो देखिए जिसका होल नंबर बड़ा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 16 है, 28 है, तो सबसे पहले हम क्या कंपेयर करेंगे, होल नंबर से। जिसका होल नंबर बड़ा होगा देन हम किस पे जाएंगे, डेसिमल पार्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 2, इफ द होल नंबर पार्ट ऑफ डेसिमल इज सेम देन वी विल गो टू द लार्जर डिजिट एट द 10th प्लेस। फिर हम 10th प्लेस की तरफ मूव करेंगे, देन 100 प्लेस पर मूव करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कंपेयर करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पर हम इनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं 8th पार्ट। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पर आया तो हमने देखा यहाँ पर जो होल नंबर्स है वो तो सेम है, देन हम किसके उसके बाद जाते हैं 10th प्लेस, ये भी सेम है, 100th प्लेस ये भी सेम है। तो यहाँ पर हम 0 लगाए ना लगाए तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंड उसके बाद चलिए हम देखते हैं 4th पार्ट। हम देखा होल नंबर यहाँ पर 4 है, तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। एंड ये डेसिमल में 1 है, ये 2 है, तो कौन सा बड़ा हो गया, दिस 2 पार्ट, तो ये हो गया हमारा ग्रेटर नंबर, ठीक है। अब इस टाइप से क्या करना है, इनको कंपेयर करना है, देन साइन पुट करना है। देन आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर की जब भी हम बात करेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंजमेंट्स करने हैं, और अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं। यहाँ से कर लेता हूँ 5th पार्ट एंड इसको हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सीक्वेंस रखने वाले हैं यहाँ पर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ से ले लिया है एक पार्ट। तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर 5 है, 9, 3, 5, 9, सबसे छोटा हो गया हमारे पास 3, तो यहाँ लिख देंगे 3.97। देन इससे बड़ा नंबर होगा हमारे पास 5 अब देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 1 है, तो फिर ये हो गया हमारा स्मॉलर नंबर। तो यहाँ लिखेंगे 5.12, देन 5.21, देन उसके बाद हमारे पास दो नंबर और है हमारे पास, जस्ट लाइक 9.286, 9.825। तो यहाँ पर करेंगे तो 9.2 आ गया, यहाँ पर 9.8 आ गया। तो इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 9.286 और इसके बाद करेंगे यहाँ पर 9.825। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 5 पिक कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड यहाँ पर आते हैं हम 1 2 3 4। ओके, तो सारे हमारे होल नंबर्स देखिए यहाँ पर 0 है और हमें इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो स्टार्टिंग होगी सीक्वेंस की वो होगी लार्जेस्ट नंबर से एंड वो फिनिश होगी कहाँ पर, स्मॉलेस्ट नंबर पर। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपका सीक्वेंस आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होना चाहिए। अगर हम देखें तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 8 है, देन 4 6 9। ओके, तो सबसे बड़ा डेसिमल हो गया हमारे पास 0.92, देन इससे स्मॉलर होगा हमारे पास 0.8, देन उससे स्मॉलर होगा ये 463, देन आ गया हमारे पास 0.64, देन अगेन स्मॉलर नंबर देखेंगे तो दैट इज 0.46, देन उससे और छोटा देखेंगे तो दैट इज 0.314। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर
और तो यहाँ पर कुछ नहीं था। नेक्स्ट वी आर हैविंग असेंडिंग ऑफ डेसिमल्स। तो ये तो हमने कर लिया। अब आ जाते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल्स पर। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम असेंडिंग ऑफ डेसिमल्स पर। तो देखेंगे तो यहाँ पर एक्सरसाइज है 10.4। तो यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सेम है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 में से एक पार्ट पिक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 नंबर्स ज़्यादा ही है यहाँ पर। तो ये करेंगे तो हमारे पास आ गया दैट इज 83.342। देन हमारे पास आ जाता है 17.06। एंड आप देख रहे हैं डेसिमल लिखना है, जो लेफ्ट साइड में आ रहा है लेफ्ट साइड में जाएगा, जो राइट साइड में आ रहा है वो राइट साइड में। इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 39.2, यहाँ पर आ जाएगा 82.312। देन यहाँ पर आ जाएगा 15.006। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं और इनको ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे एक जीरो ऐड कर देंगे, यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा। 2 + 2 4 + 6 दैट इज 10, कैरी 1। तो ये हो जाएगा 6 + 4 10 + 1 11 दैट इज 12 का 2 कैरी 1। तो 3 + 1 4 5 6 7 8 9 तो हो जाएगा 9। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं दैट इज 7 10 19 20 21 and 5 that is 26, this is 2। okay, तो 8 + 8 that is 16 17 20 21 22 23। तो ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज 236.920। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही रीड करेंगे। तो बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि जहाँ पे डेसिमल के राइट साइड में जो पार्ट है वो राइट में होना चाहिए एंड जो लेफ्ट में पार्ट है वो लेफ्ट में होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो जैसे हमने यहाँ पर अरेंज करा है ऐसे ही हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को अरेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाता है अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों सेम ही है, तो हम सेकंड क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से पिक कर लिया फिफ्थ पार्ट। चलिए, तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम लिखा हुआ है, तो क्योंकि फ्रॉम की बात होती है तो यहाँ पर हम ऐसे स्विच करेंगे और स्पीच में सब्ट्रैक्शन का साइन पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 294.613 माइनस, ओके, बट हमें तो इसको अरेंज करना है इन वर्टिकल और कॉलम मेथड। तो चलिए एक मिनट, तो हम पहले सेकेंड नंबर रखेंगे जैसे जस्ट लाइक 294.613 एंड यहाँ से माइनस करेंगे 145.07। अब कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे जीरो मान लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब 3 - 0 है दैट इज 3। तो 1 - 7 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 11। 11 - 7 वी आर हैविंग 4, 5 - 0 इज 5। अब यहाँ पर करेंगे तो दिस इज 8 एंड दिस इज 14। तो 14 - 5 करेंगे तो वी आर हैविंग 9। 8 - 4 वी आर हैविंग 4। 2 - 1 वी आर हैविंग 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए उसके बाद देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं देन उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने पिक कर लिया थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट पिक करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आया है तो हमें इसको यहाँ पर साइन की तरह ट्रीट करना है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे और ये माइनस माइनस क्या है हमारा प्लस हो जाएगा, या फिर आप इन दोनों को ऐड करके फिर 1 by 1 माइनस करेंगे। तो चलिए तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, चलिए इसको रफ में ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 4.41.317। देन हमारे पास आ जाएगा 8.163 प्लस करेंगे
दिस इज 0 6 7 8, 3 plus 1 दिस इज 4 एंड दिस इज 9 एंड 49। तो जब हमने इनको ऐड करा तो हमारे पास आ गया 49.480। अब माइनस करना हमें 9.824 माइनस अब इसको साइड में कर लेते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 27.376। अब ये नंबर माइनस में तो उसको माइनस में लिख लेते हैं, जस्ट लाइक 9.824 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पर बचेगा 7, 7 माइनस 2 इज 5, 4 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर करेंगे इसको 14, 14 माइनस 8 करेंगे तो 6, यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3। दिस इज 39.656। तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 39.656 माइनस करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 27.376। इतना करने के बाद फिर से हम यहाँ पर करते हैं। तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 27.376, ये हो जाएगा 0, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 15, 15 माइनस 8 हो जाएगा 7, 5 माइनस 3 अगेन 2, 9 माइनस 7 2 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया दैट इज 12.280। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं ऐसा आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया फिनिश एंड डेसिमल पार्ट आपका होता है यहीं पर फिनिश। तो आई होप आप लोग ये सब चीज़ अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।